जय गंगा मैया, हर हर महादेव। और अभी हमारे पास स्वामी जी हैं जो काशी के विद्वान संत हैं, और पहले भी कल की अवतार पे स्वामी जी के काफ़ी वीडियोस भी बने हैं, सत्संग प्रवचन हुआ है। और स्वामी जी के सामने यही प्रश्न रखा हमने कि स्वामी जी बार बार कह रहे हैं आपकी कल की अवतार हो चुका है या उनका जन्म हो रहा है, और केवल इसलिए कि कलयुग के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए। स्वामी जी इस विषय में आप कुछ कहना चाहिए जो है। जय गंगा मैया की। आज विशेष इसका प्रश्न है कि कलयुग के प्रभाव को कैसे कम किया जाए, इसका क्या उपचार क्या है। जी आज हमारे विचारों से धर्मशास्त्रों के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार, जैसे जंगल में आग लग जाती है, जब जंगल में आग लग जाती है तो उस आग के प्रचंड वेग को कम करने के लिए वैज्ञानिक रूप से आज बहुत प्रकार से यंत्र लगे हुए हैं, जो कहीं पानी डाल करके या गैसों के द्वारा या और भी कई प्रकार से सरकार के पास क्या कहते हैं उसका उपचार है, जो उसके द्वारा वैज्ञानिक रूप से जो है उसको प्रचंड वेग को कम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज जो कलयुग का जो प्रभाव है, जो अग्नि, कलयुग रूपी जो अग्नि जो प्रचंड है, जो आज हर मानव के अंदर में प्रचंड रूप से जो है विद्यमान हो रखा है, और हर मानव के अंदर में एक क्या कहते हैं राग द्वेष उत्पन्न हो रखे हैं, लोभ लालच, क्या कहते हैं कि क्रोध और अहंकार, ये सब चीज़ों का जो है कलयुग का ही रूप है, जो आज लोगों के अंदर में प्रचंड हो रखा है। कहीं बेईमानी है, कहीं लूट है, घसोट है, नेता हैं वो भी लूटने में लगे हुए हैं। साधु, बहुत से साधु के रूप में भी जो है संसार को एक लूटने का, उनके क्या कहते हैं कि शोषण करने का उनके अंदर भी एक कार्यक्रम बन चुका है इस रूप में, साधुओं के रूप में। लेकिन संत कहते हैं कि संत वो होते हैं जो क्या कहते हैं कि अग्नि तब प्रचंड कम होता है जब संतों के द्वारा। तो संत वो होते हैं कि अपने अंदर को दूसरे का दुख ले करके और अपने अंदर की जो विशेषता, जो ज्ञान है, वो समाज को देते हैं। ये है। और आज समाज में दुनिया भर के लोगों के अंदर में जो है क्या कहते हैं आज विडम्बना है। जो कोई कहता है कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, कोई जो है क्या कहता है प्राणों को खींचता है, कोई जो है सांसों को खींचता है, कोई रोकता है, कोई जो है क्या कहते हैं कि तंत्र मंत्र की जो है सिद्धियाँ लेकर के सिद्धियों की प्रयोग करते हैं। तो सिद्धियों का प्रयोग करने में सिद्ध तो कर लेते हैं, किसी का जो है किसी को जो भी अपने जो उनकी भाव मन में आता है, आशाएं होती है, तो इच्छाएं होती हैं, वो उसको पूरा कर लेते हैं। सिद्धि पर प्राप्त करके प्राणायाम करके प्राणों को सम करके जो है प्राणों का वो कर सिद्धि कर लेते हैं। और 7 चक्रों का भी जो है चक्र चलाते हैं, 7 चक्र में भी जो है मनुष्य वो करता है। लेकिन कलयुग का जो प्रभाव, जो शांत होने वाली विशेषता है, वो तो नहीं कर पाते हैं हम। कलयुग की जो हमें तो समाज की, साधु का मतलब होता है समाज का दर्पण। साधु वो होता है, जो संत वो होते हैं जो समाज का दर्पण होते हैं, जिससे उनके कर्मों से, उनके विचारों से समाज के अंदर में एक नया प्रभाव हो, उनके अंदर में एक नया क्या कहते हैं कि विचार उत्पन्न हो, और शांति, सद्भावना और प्रेम, ये हमारे अंदर में प्रेम प्रकट होना चाहिए था। लेकिन आज लोग, कोई तो साधु जो है सुल्फा पी करके नशे में दिखा करके बोले हम प्राणायाम करते हैं, हम जो है ये करते हैं, हमारा जो है आत्मा जो है हम जो है शून्य हो जाता है। अरे ये सब चीज़ों को क्यों लेकर के मनुष्य को जो है धोखे में डाला जा रहा है। शांति वेग को कम करना है, कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान की आवश्यकता है, वो ज्ञान आत्मा का ज्ञान है जो हमारे अंदर में विद्यमान है, जो परमात्मा हमारे अंदर में है। इसलिए सांसों की कर करनी सुमरनी, ऐसा सांसों के द्वारा जो स्मरण किया जाता है, जो ईश्वर का भजन किया जाता है, उसको प्राप्त करके जो समाज को दे कर दिया जाता है, समाज को उस आत्मा का ज्ञान करा करके शांति का मार्ग दिया जाता है। हालांकि सिद्धि से द्वारा किसी का कल्याण हुआ, सिद्धि प्राप्त करके आप सिद्ध लोग जा सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं, मगर समाज का कल्याण नहीं कर सकते। और कलयुग की विशेषता यह है, कलयुग क्या है, कलयुग को नाश करने वाला वो महापुरुष, वो समय का महापुरुष, वो जो युग पुरुष है,
जो युग को परिवर्तन करने वाला होता है, वो तो समाज में आ रखा है, संसार में आ रखा है, लेकिन वो उसको पहचानेगा कौन? पहचानने के लिए हमें हृदय की आंख चाहिए। जो हृदय का नेत्र है उसको खोला जाए, तब जाकर के हम पहचान पाएंगे। या तो फिर हमें किसी अच्छे संतों के साथ, महापुरुषों के शरणागत होकर के हमें वो ज्ञान प्राप्त करना है, और तब पता लगेगा कि वास्तव में समय का महापुरुष आया है या नहीं आया है। तो समय का महापुरुष होते हैं जैसे राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, कृष्ण भगवान, ऐसे महापुरुषों की आज जरूरत है। स्वामी जी, पर आपने लास्ट टाइम बोला था कि कल के अवतार जन्म ले चुके हैं या लेने वाले हैं। हाँ, तो कल के अवतार में आज महापुरुषों ने उस कलिका के प्रभाव को खत्म करने के लिए आज उस महापुरुष का अवतार हो चुका है, धराधाम पर आ चुके हैं, और वो उनका कोई ऐसा ये चैलेंज है, आ चुका है। इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है। पर स्वामी जी कहाँ पे आए हैं? इसका हम नहीं बता सकते इसको। अच्छा। ये अपने आप में खोजना पड़ेगा। जी। है संसार में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब संसार में मैं कब नहीं रहा, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं प्रकट होता हूँ। ये विशेषण है। आज भी धर्म की हानि नहीं होती है तो क्या नहीं होता है? अगर धर्म की हानि नहीं है तो क्या है? जो आज जो लूट रहे हैं लोग, एक धर्म के नाम पर लोगों को जो शोषण कर रहे हैं, तो ये अत्याचार नहीं है तो क्या है? इसको खत्म करने के लिए हमारे विचारों की जो हमारे विचार बदलने के लिए कौन करेगा? विचार बदलने वाला रास्ता कौन दे सकता है? जो महापुरुष, जो सत्य होगा वही हमारे विचारों को बदल सकता है, हमारी भावनाओं को बदल सकता है, और सद्भावनाओं को वही ला सकता है जो सत्य धरती पर आता है। तो सत्य परमात्मा ही होता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है। द्वापर में बड़े बड़े दो गुरु थे, संत थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बड़े बड़े और भी तो गुरुजन थे, लेकिन दुर्वासा ऋषि उन्होंने क्यों नहीं समाप्त कर दिया? लेकिन भगवान को फिर भी प्रकट होना पड़ा समय के अनुसार। इसीलिए तक कहा जाता है कि जरा जरा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मसिद्धात्मानां सिद्ध्यां पैतानां साधूनां विनश्यताय दुष्टां धर्म संस्थापनार्थाय संभावी जुगे जुगे। हे अर्जुन, समय पर जब धर्म की हानि होती है, जब मनुष्य के अंदर विकृति भाव पैदा होता है, जब कलयुग की विशेषता बढ़ जाती है, तब मैं धराधाम पर अवतार लेकर के आता हूँ, और तो समय के अनुसार मैं प्रकट होता हूँ। अवतार लेना अलग हुआ, प्रकट होना अलग हुआ। जब अवतार लेकर के भगवान कृष्ण बचपन से लेकर के जवानी तक प्रकट नहीं हुए, उन्होंने किसी को नहीं कहा, लेकिन जब महाभारत का लड़ाई हुआ उस टाइम में भगवान जय कृष्ण प्रकट हो गए। अर्जुन के माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं। और आज भी भगवान, ईश्वर, वो परमात्मा, वो महापुरुष, वो युग पुरुष आ चुका है। ये गारंटी है, चैलेंज है। लेकिन अब आपको काम है ये खोजने वाले का, जिसको खोजना है खोजो। कौन है? स्वामी जी, उनके जन्म लेने से अवतार का उनका क्या उद्देश्य होगा इस समय? उनका उद्देश्य यह है कि कली का प्रभाव को कम करना। जो हमारे अंदर जो अंधेरा है, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, उसको खत्म करने के लिए वो महापुरुष आते हैं, और हमारे अंदर का जो आत्म तत्व है उसका ज्ञान कराते हैं, और वो ज्ञान देते हैं। और ज्ञान देने के बाद तब जाकर के मनुष्य के अंदर में प्रभाव बदलता है, उसका विचार बदलता है, सद्भावना आता है, प्रेम बढ़ता है, और हमसे अंदर में एक जनमानस के कल्याण की हेतु उसके अंदर में जीवन का एक विशेषता अंदर, उसके अंदर भावना बनती है। ये है महापुरुषों का काम, और भगवान का काम भी यही है। जो भगवान ने अर्जुन को भी यही महाभारत के अंदर में सबके साथ भगवान के सबको नहीं दिखाई दिया था, लेकिन किसी ने नहीं उसको पहचाना। महाभारत के अंदर में सबने उसका विरोध किया, लेकिन जो सत्य जो धर्म पारायण जो भक्त होते हैं, जो धर्म के अनुचारी होते हैं, अनुसरण करने वाले होते हैं, वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और भगवान को पहचान लेते हैं। यह है विशेषता। कलयुग में वो परमात्मा, वो समय का महापुरुष, वो शक्ति, वह समाज में आज इस कली काल के प्रभाव को, वेग को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए वो महापुरुष आ चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बहुत ही श्रेष्ठ शब्द हैं। और जी स्वामी जी, अब स्वामी जी ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कली काल का इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, लोगों के अंदर भय का वातावरण है, और इस तरह देख रहे हैं कि मतलब माहौल में वो नहीं है, सात्विकता बहुत कम हो रही है, तो ऐसे में जो आम साधक है, आम जो जन है,
वो किस तरह अपने जीवन में आगे बढ़ें भक्ति के मार्ग में? इसके लिए तो हमें सच्चे संतों के संग करके जो है सत्संग की प्राप्ति करनी पड़ेगी। अगर हमें इस चीज़ को प्राप्त करना है, अगर ऐसी विशेषता को कम करना चाहते हैं लोग, अगर अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना चाहता है, तो उसके लिए हमें सत्संग में जाना जरूरी है। रामायण में लिखते हैं कि बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, क्योंकि सत्संग ऐसी चीज़ है, वो साबुन है, वो साबुन से जो धुलता है, पहले धुलता है, तब जा कर के जब हमारे अंदर जिज्ञासा प्राप्त होता है, फिर हमारे अंदर जानने की इच्छा प्रकट होती है कि वो परमात्मा है क्या, जिससे हमारे अंदर प्रेम प्रकट हो। तो प्रेम प्रकट तभी होगा जब हम सत्संग के द्वारा, जब हमारे अंदर का जो अहंकार जब दूर होगा, तब जब हम सेवा परमार्थ रूपी सेवा जब हम करेंगे, परमात्मा की सेवा करेंगे, तो संसार जो है परमात्मा का है। और सेवा भाव जब तक नहीं होगा, तब सेवा भी तभी होगा जब हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान की प्राप्ति तभी होगा जब हम संतों के संग में बैठ करके सत्संग सुनेंगे। पैसे से हम नहीं धर्म की स्थापना कर सकते, और वेद पुराणों को पढ़ करके हम नहीं कर सकते। धर्म की स्थापना तभी हो सकती है, धर्म हमारे अंदर तभी विद्यमान होगा जब हम सत्संग सुनेंगे, संतों के संग में हम बैठ करके उनके विचारों को सुनेंगे, और अच्छे बड़े महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके उनका विचारों को सुनेंगे। तभी हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है, और तभी हमारे अंदर में वो जो है हमारे कलयुग से हम बच पाएंगे। कलयुग से बचने का भी यही उपाय है, कलयुग का बचन माध्यम भी यही है। कलयुग जो है क्या है, आग है, और आग से बचने के लिए हमें पानी चाहिए। तो पानी क्या है, सत्संग। सत्संग रूपी पानी से हमें, जब तक हम उसको नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हमारे अंदर में वो जो है हमारे जो शांति है, सद्भावना है, प्रेम है, और हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, तब तक खत्म नहीं होगा। तब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे। सत्संग रूपी साबुन से जब तक हम उसमें धुलेंगे, रगड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर की बुराई जो अहंकार है, मैं तेरा, ये मैं हूँ, मैं फलाना जाति का हूँ, फलाना धर्म में मानने वाला हूँ, ये धर्म तो सबका ही है कि आत्मा तो सब एक है, तो धर्म तो एक ही है जी। जब आत्मा एक है तो धर्म भी एक ही है। लेकिन आज हमारे विचारों की भावनाएं अलग अलग हो गई, इसलिए हम अलग अलग धर्म मान चुके हैं। अरे महात्मा बुद्ध आए तो उनको जो है बौद्धिस्ट कहा, महावीर स्वामी आए तो जैनी बताया, और कृष्ण भगवान आए तो हम कृष्ण बताए, राम आए तो हम राम के को बताया। ऐसे ही करके तुलसीदास जी आए, नारद जी आए तो सिख बन गए। तो ऐसे करके जब महापुरुष आते हैं तो अपना अपना एक कर ले जाती है धर्म, लेकिन उनका विचारधारा, उनका जो धर्म का मार्ग है वो सब एक ही है। शरीर मनुष्य का शरीर, मनुष्य का धर्म क्या है, ईश्वर की प्राप्ति करना, और ईश्वर की प्राप्ति करके अपने जीवन को सफल बनाना और मोक्ष को प्राप्त करना। रिद्धि सिद्धि के चक्कर में जो रहा वो सिद्ध लोक में जाया गया, और फिर दोबारा फिर नरक में आया। ये सिद्धांत है, वेदों में लिखा हुआ है, वेदों पुराणों में भी यही है। जो सिद्धि रिद्धि के चक्कर में रहा वो नरक में जरूर जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कभी नहीं कर सकता। ज़्यादा सिद्ध हो गया तो सिद्ध लोक को जा सकता है, लेकिन फिर भी जन्म लेने के लिए मृत्यु लोक में दोबारा आना ही पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा विस्तार न देते हुए यहीं पर विश्राम देता हूँ। जय गंगा मैया की।